Hey guys, welcome back to my channel and Manish this side JE 2027 ड्रॉपर। वही मैं एक चैलेंज कर रहा था जिसमें मैं सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। बट भाई मैंने उस चैलेंज और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन दोनों को बंद कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही ड्रॉप ले लिया था। एंड मैं भाई कंफ्यूज हो रहा था कि मैं सेकंड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करूं या ये लेक्चर देखूं। तो भाई मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे देखो प्रिपरेशन करता मैं कितना भी तो कुछ होने तो वाला था नहीं एंड टाइम मेरा और वेस्ट हो जाता है एंड मैं कंफ्यूज ही और हो जाता। इसीलिए भाई मैंने लेक्चर देखना अच्छे से, मतलब मेरा बहुत बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड कुछ ही चैप्टर्स पे मैं कर रहा था प्रिपरेशन की भाई, थोड़ा बहुत ही आ जाए कुछ आ जाए। तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया एंड मतलब भाई मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था ना। मेरे से प्रिपरेशन हो रही थी सेकेंड अटेम्प्ट की और ना मैं लेक्चर देख पा रहा था अच्छे से। इसलिए भाई मैंने फुल ड्रॉप ले लिया एंड अब भाई बस एग्ज़ाम जो आएगा वो उसको दे दूँगा बिना प्रिपरेशन के। तो चलो भाई आज दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या-क्या किया। तो देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मतलब मैं कैसे अब पढ़ूँगा। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भाई 2 लेक्चर देखता था एंड एक चैप्टर रिवीजन करता था एंड उसका पीवाईक्यू लगाता था। अब मैं प्रिपरेशन तो कर नहीं रहा तो इसलिए मैंने 3 लेक्चर कर दिए, जैसे कि ड्रॉप ईयर में यूजुअली होता है कि आपको 3 लेक्चर देखने हैं, उसके नोट्स, होमवर्क एंड डीपीपी वगैरह जितना भी मिला वो सब करना है एंड हो गया। तो इसी तरह से मैंने 3 लेक्चर देखना शुरू कर दिया। तो पहले से मैं देखो फिजिक्स और ऑर्गेनिक में कर रहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कर रहा था एंड ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म तक मैं पहुंचा था। जीओसी एंड आईयूपीएसी मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने कौन सा सब्जेक्ट ऐड किया है वो मैं बताता हूँ। तो मैंने ऐड किया फिजिकल केमिस्ट्री। आप बोलोगे भाई कि तुझे मैथ ऐड करना चाहिए था क्योंकि तू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर रहा था, बट तुमने फिर से एक और केमिस्ट्री क्यों ऐड किया, फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं बता देता हूँ कि देखो मैथ मुझसे रिकॉर्डेड नहीं होती है भाई, इसी के चलते भाई मेरा 12th पूरा बर्बाद गया है मैथ, तो रिकॉर्डेड करने के ही चक्कर में। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो मैथ को मैं जब प्रयास बैच आएगा तो लाइव उसमें पढ़ाएंगे तो लाइव ही करूँगा भाई, चाहे जो हो जाए मैथ लाइव ही करूँगा। रिकॉर्डेड मुझसे नहीं हो पाता है भाई मैथ। एंड देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो भाई देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना ही है मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मोस्टली चीज़ें उस पर रटना ही होता है। तो उसको मैं लास्ट में पढ़ूँगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने अभी फिजिकल स्टार्ट कर दिया। एंड फिजिकल कौन से टीचर से स्टार्ट किया है तो वो मैं बताता हूँ। वो मैं राहुल डूडी सर से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो आप बोलोगे कि भाई फैजल सर से कर लेता स्टार्ट, वो अच्छा पढ़ाते हैं। देखो मैंने उनसे 12th में पढ़ा है एंड नो डाउट वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बट उनका एक प्रॉब्लम, उनका नहीं भाई मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई टीचर, देखो टीचर पढ़ा रहे हैं एंड क्वेश्चन को मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को मतलब एक बार सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे ना भाई, तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, सच बता रहा हूँ। एंड आपको तो पता है कि फैजल क्वेश्चन देते हैं होमवर्क एंड करने के लिए भी बोलते हैं करो क्वेश्चन, बट वो खुद से हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते एंड एंड तक जब तक सॉल्व ना करें जब तक मेरे दिमाग में नहीं घुसता भाई, ये मेरी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं फैजल सर से नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड राहुल डूडी भी नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड एंड तक सॉल्व करते हैं एंड इसीलिए भाई मुझे राहुल डूडी से मैंने पढ़ा है। टीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि टीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है भाई, इसीलिए तो मैंने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन निकाला। एंड आपको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन निकालो भाई। एंड भाई देखो मैं एक चीज़ ये भी कर रहा हूँ कि मतलब चार्जेस एंड फील्ड मेरा आज ख़त्म हो गया एंड तो मैं दूसरे चैप्टर पे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं दूसरे चैप्टर पे गया तो इधर से पीवाईक्यू का मेरा बुक है एंड मैं भाई देखो सच बता रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए कुछ भी मतलब फ़िज़िक्स में तो एटलीस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़िक्स में बुक। मेंस के लिए तो एटलीस्ट, एडवांस के लिए भाई मैं नहीं कर सकता, बट मेंस के लिए तो भाई पीवाईक्यू ही बहुत है भाई, इनफ है। तो ये मैं पीवाईक्यू करूँगा डेली, ऐसा 15-15 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मेरा खत्म हो गया एंड मैं दूसरे चैप्टर पे गया हूँ, तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डेली 15 क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे करके ख़त्म कर लूँगा इस बुक को भी। एंड केमिस्ट्री का भी मैंने मंगवा लिया है भाई पीवाईक्यू का बुक एंड यहाँ भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कल 15 क्वेश्चन किए थे और वही ये देखो मेरा आईयूपीएसी, जीओसी एंड क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म को, तीनों को एक साथ मिलाकर है इसमें। तो मेरा आईयूपीएसी एंड जीओसी कंप्लीट है। तो जो मतलब इन्हीं दोनों का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। आइसोमेरिज्म का आता है तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ एंड 3-4 ही लेक्चर पढ़े हैं तो उसका मैं छोड़ देता हूँ। ये देखो कल 15 क्वेश्चन तक किए थे एंड आज 30 क्वेश्चन तक एंड ये सारे जो छूटे हुए हैं देखो 26 छूटा हुआ है। तो ये भाई क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म का है।
29 नहीं बनाया तो ये आइसोमेरिज्म का, तो ऐसा मत समझना कि मतलब नहीं बन रहे क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन, मतलब मोस्टली बन ही जा रहे हैं। सच बताऊँ तो 90% ऑफ द क्वेश्चन बन जा रहे हैं केमिस्ट्री में। एंड फिजिक्स का भी मैंने भाई देखो आज से स्टार्ट किया है ये चीज़ फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कहाँ है भाई, यहाँ है। देखो मैंने पहले जब मैं चैलेंज कर रहा था तो मैं 2 साल के PYQs लगा रहा था सारे चैप्टर्स का, जो मैंने पढ़ रखा है। तो मैंने यहाँ तक लगाया था 10th नंबर क्वेश्चन तक बनाया था मैंने। बट अभी क्या बोलते हैं, आज मैंने 10 क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का KPP भी था, तो उसमें भी 8 क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड KPP भाई एडवांस लेवल था, KPP मतलब सारे एडवांस के PYQ थे। उसमें मैं दिखाता हूँ कितना बने। ये देखो सारे एडवांस के PYQ हैं 2009, 2010, 2019। एंड सलीम सर से पढ़ने के बाद भाई एडवांस वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं। मोस्टली 50% ऑफ द क्वेश्चन तो बन ही जा रहे हैं भाई अच्छे से। एंड ये सारे देखो भाई, मतलब 28 क्वेश्चन थे जिसमें से मेरे 18 क्वेश्चन बन गए, तो अच्छा ही है भाई ना। 50% ऑफ द क्वेश्चन अगर एडवांस के बन जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। एंड मैंने भाई फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चालू किया है, एंड शुरू से ही पढ़ूंगा भाई। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री 11th का तो मेरा सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, उसमें भी मैं सब कुछ भूल चुका, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैंने किया था, सिर्फ लेक्चर भाई। तो ये मोल कॉन्सेप्ट। एंड भाई आज मैंने 2 लेक्चर देख लिए मोल कॉन्सेप्ट के। पहला लेक्चर में वही भाई मैटर पढ़ा रहे थे, तो मैं 2x पे मैंने देख लिया, एंड उसका नोट्स भी नहीं बनाया क्योंकि वो सारी चीज़ पूछता नहीं है। एंड लेक्चर 2 से मुझे जहाँ से लगा कि मुझे नीड है, मुझे नहीं आ रहा, तो वो मैंने लिख लिया है भाई। लाइक सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई अगर आपको YPT ग्रुप में मेरे आना है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो भाई आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक चीज़ और भाई, मैं डेली वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।